ये जय सच्चिदानंद परेशान थी त्रिमंत्र बुलाए। सुरेश जी फॉलो करिएगा आप। ओके। जय सच्चिदानंद त्रिमंत्र बुलाए परेशान जी। परेशानंद जी परेशान जी। हेलो जय सच्चिदानंद। हेलो जय हेलो सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद संभળાય છે? यस ओके त्रिमंत्र बुलाए सूरज जी जय फॉलो करेंगे। नाखता आवडતું નથી. हाँ बोलो। त्रिमंत्र बुलाए सूरज जी हाँ फॉलो करेंगे। अनम्यूट अनम्यूट। नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो हरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्व साहुणम नमो लोये सव्व साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सौव पावपणासणो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम्। पड़वम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सूरज जी कोई प्रश्न है तो बताएं। मैं परेश भाई जय हाँ जी सच्चिदानंद। बोलिए। जय सच्चिदानंद करे साहब। नहीं मैं ऐसे ही सोच रहा था विचार कर रहा था कि दादा भगवान ने साइंटिफिकली जो मार्ग हम लोगों को दिखाया मोक्ष जाने के लिए अपने रोज के व्यवहार को समझने के लिए और उनको माने एक तरह से खपाने के लिए जो हमको ये ज्ञान दिया साइंटिफिकली, तो जिन लोगों ने ये ज्ञान नहीं समझा तो उनको तो बहुत मुश्किल है मोक्ष जाना। क्या बहुत ये बात मुश्किल है सही ना? है? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है ना। इतना मुश्किल है कि आंख में से पानी निकल जावे, कुछ भी हो जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते। सर से माथा पटके ने, बीत के साथ माथा पटके फिर भी कुछ नहीं कर सकते। अंधेरा अंधेरा हुआ, अंधेरा है, और आदमी चले या आदमी कुछ भी करे उसको हमेशा मारी पड़ती है अंधेरे में। नहीं अभी कुछ उजाला हो गया, उजाला हो गया तो उसको ठोकर लगे तो भी वो हंसेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी गलती के कारण ठोकर लगी है। और अंधेरे में उसको लगता है किसी और के कारण होता है। इसलिए हमारे ऊपर तो ये ज्ञान लेने के बाद में मेरी जो गलतियां हैं उनको शुद्ध करना क्या मेरे हाथ में है? और ये जो शब्द बोलते हैं ना कि हम कुदरती रचना, तो
ये कुदरती रचना क्या हमको हेल्प करती है, केवल ज्ञान वालों को समझना चाहिए कि क्या करना चाहिए? ये ज्ञान लेने के बाद कुदरती रचना ही हेल्प बहुत करती है, अच्छा, और जिसने ज्ञान नहीं लिया है उसको भी कुदरती रचना हेल्प करती है। कुदरती रचना हेल्प करती है। दोनों को हेल्प करती है, किस हिसाब से हम लेते हैं उसके ऊपर है, फिर भी हेल्प करती है, करती है और करती है। क्योंकि कुदरती रचना ज्ञान लेने के बाद उसको समझता है कि मैं इससे अलग हूँ, और जिसने ज्ञान नहीं लिया है उसको समझ में आता है कुदरती रचना के कारण वो आगे ही आगे बढ़ता है, उसको पजल दिन ब दिन बढ़ते रहता है। पजल बढ़ना वो भी एक प्रोग्रेस है। हिंदुस्तान के लोगों को सबसे ज्यादा पजल है इस दुनिया में दूसरे लोगों के बदले। नहीं, ये जितनी हम कैसे पजल कह बड़ी वो सकते हैं मोक्ष कि के पजल नजदीक है आया हिंदुस्तान के लोगों को? है। हम कैसे कह सकते हैं कि हिंदुस्तान वालों को पजल है? वो अभी तो कई देखो लोग। ना आप, सब घर में देखो ना कितनी चिंता है। फॉरेन में, अमेरिका में किसी को चिंता नहीं है, उसका बच्चा बड़ा हो गया, चला गया, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। इधर तो हम बच्चे को पकड़ के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, वो बच्चे काटेगा तो भी छोड़ेंगे नहीं। नहीं, ममता नहीं, ज्यादा जो है। संस्कार फॉरेन में है बच्चों के प्रति, माँ हाँ। बाप के प्रति, बच्चों के माँ बाप के प्रति, और हम्म। जो हिंदुस्तान में है संस्कार, हम्म। हम्म। कल्चर, जो हम्म। यहाँ पर है हम्म। माँ बाप के प्रति, वो हम्म। काफी डिफरेंट है साहब। तो वही तो बोल रहा हूँ, अपने यहाँ ममता ज्यादा है, वहाँ ममता कम है। तो अभी ममता डेवलप नहीं हुई उनको। जितनी ममता ज्यादा उतना पजल ज्यादा। नहीं, नहीं, ममता तो एक ठीक है, हाँ, ममता तो एक अलग शब्द है, मगर उसके साथ में पॉजिटिवनेस बोलते हैं संस्कार ना। इम्पोर्टेंट है ना, माँ बाप की, माँ बाप समझना, हम्म। भगवान को भगवान समझना, हम्म। पिता को, माता की इज्जत करना, उनको पैर छूना, वो उनको। डबल वो डेवलप होने के बाद ही समझ में आता है, वो ही माँ बाप के पैर छूते हैं। जिसको पजल होता है वो ही ये सब करते हैं, तभी संस्कार आते हैं, नहीं तो आते ही नहीं। पजल जहाँ जाता है ना वहां ही ये सब है, बाहर की इधर है ही नहीं ये सब बातें। नहीं, नहीं, तो उसको तो हम वो कहेंगे ना साहब, भाई हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है कि हम्म। जहाँ पे अब एक शब्द आ जाता है, जैसे सनातन धर्म जो प्राचीन काल से, आज हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, माँ को माँ समझते हैं, इज्जत राइट। देते हैं, और ये सब चीजें वहाँ फॉरेन में, बाहर देशों में वो कल्चर नहीं है साहब। हाँ, नहीं होगा ना, कहाँ से आएगा, लाएंगे कहाँ से। यहाँ तो समझते हैं ना, पुनर्जन्म समझते हैं। जी। इसलिए पैर छूना ये हो गया एकदम। पुनर्जन्म का सबसे से ज्यादा इफेक्ट जब जो आदमी समझता है वो पैर छूने को चालू हो जाता है। फॉरेन में कहीं पर भी पैर छूना नहीं है, देख लेना आप। नहीं, कोई कल्चर ही नहीं है साहब, कल्चर ही नहीं है, कल्चर हो ही कोई नहीं ऐसी सकता है। शिक्षा ही बच्चों को नहीं दी गई है माँ बाप के प्रति कि जिस बड़ों देश का से आदर मोक्ष करो। होता है, जिस है। देश में से ही मोक्ष होता है, तो वहाँ सबसे हाँ। ऊंचा का ऊंचा कल्चर होता है। हम्म। क्योंकि वो कल्चर मोक्ष में जाने के लिए कल्चर है। ये जितने भी कल्चर है हिंदुस्तान में, वो मोक्ष में जाने के लिए है सब रीतभात। हम्म। मालूम है कि उसको मालूम है मुझे मोक्ष में जाना है तो इसको पैर छूना पड़ेगा, नहीं तो नहीं मेरी बनेगी कुछ। ऋण मुक्ति के लिए ये सब है। विवेक, सदविवेक, विनय, परम विनय, ये सब स्टेप्स है डेवलपमेंट का। ख्याल में है ना? वो सब जी, पूरा जी। ये सब हिंदुस्तान में मिलता है, बाकी कहीं जगह पे नहीं मिलता है। अभी तो दादा भगवान बोलते हैं विवेक जैसा भी कोई बाहर के कंट्री में नहीं है।
हिंदुस्तान का हमारा कुत्ता भी विवेक वाला है, ऐसा बोलते दादा भगवान। नहीं नहीं, सही बात है। नहीं नहीं, ये क्या है साहब, ये परम विनय जो हम बोल तो देते हैं शब्द, विवेक बोलना भी बहुत इजी है, मगर हाँ उसको फॉलो करना मुश्किल सा है। वो धीरे वो धीरे 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 संस्कारों के प्रति ही आता है। हाँ वो जैसे जैसे उसको समझ में आता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, तभी वो सब डेवलप होता है। समझ में आया ना? तो वो हिंदुस्तान के बच्चों बच्चों को ये बात समझ में है, उसके ब्लड के अंदर है, इसलिए ऑटोमेटिक वो समझ जाता है। उसको इशारा करना पड़ता है, इशारा करना पड़ता है, उसको डायरेक्शन देनी पड़ती है। दादा भगवान ने डायरेक्शन दी, बात समझाई, देखो ऐसा है, साइंटिफिकली बात समझाई, तो तुरंत समझ गए, क्योंकि उसके ब्लड में है, उसके ब्लड में है। इसलिए दादा भगवान बोलते हैं ना, मैं जगाता हूँ, बात बात तो तीर्थंकरों की है, मेरी बात नहीं है। मैं तो उसे आपके अंदर के भीतर के भगवान को जगाने का निमित्त हूँ। आपके अंदर पड़ा हुआ है सुख का खोलने का मैं निमित्त हूँ। अंदर भरपूर पड़ा है, आपको दिखता नहीं है, मैं उसको जगाने का निमित्त हूँ, ऐसा बोलते हैं। बरोबर है साहब? सच्चिदानंद साहब, सच्चिदानंद। एक सच्चिदानंद। आगे किसी को प्रश्न? क्या करे? ओके, बेन आए। બેન કોઈ પ્રશ્ન? બધા બહુ પ્રશ્નો છે, बहुत सर, बहुत अच्छे। કઈ આવશે કે નહીં નિવેડો? हाँ, इसीलिए परेशान जी आए हैं। चलो ओ बोलिए। बाप रे, वो अफ्रीका अच्छा है ना? अच्छा, हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, कैलिफोर्निया जा रही हूँ। आप थोड़ी जा रहे हो, नहीं, आप हेमा रहे जा हो, रही इससे है तो ना, प्रश्न सब खड़ा हेमा होता है। सब हेमा का प्रॉब्लम है, नहीं ये सब हेमा का प्रॉब्लम है। हाँ, तो वो जब तक आप हेमा का मानोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हेमा खुद का मानोगे तो प्रॉब्लम ही नहीं प्रॉब्लम नहीं, है। खुद तो कुछ भी नहीं है, अभी तो दादा मिले हैं ना, नहीं वही नहीं है भी। बोलते हैं, लेकिन अंदर मान देखना पड़ेगा, अंदर समझना पड़ेगा। क्योंकि मैं 2 दिन से हम लोग शामળાજી जाके आए, ओहो, वो करीबन 300 350 किलोमीटर होता है। तो मेरे को अच्छा, सब लोग पूछते हैं, आप थक गए होंगे, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। तो मैं बोला, फिर मैंने सोचा, सामायिक किया मैंने थोड़ा सा, तो मैंने देखा कि मैं खड़ा हुआ और गाड़ी में बैठा। क्या किया मैंने? गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठा, इसलिए घर से बाहर गाड़ी थी 50 फुट दूर, 50 फुट गाड़ी में बैठ गया मैं, और फिर गाड़ी चलने लगी, और गाड़ी चलने लगी, फिर पैर भी थोड़े दुखने लगे बैठते बैठते, तो थोड़ा चाय का हॉल्ट किया, अच्छा, तो वापस खड़ा हो गया, गाड़ी में से ओ, उतर के थोड़ा चला 25-50 पगले, और फिर वापस गाड़ी में बैठे, बराबर, और तब तक शामળાજી पहुंच गए। तो मैंने कुछ किया नहीं, नहीं, पैर ने अपना काम किया, गाड़ी ने अपना काम किया। वैसा 2 दिन वहां रहे, और वापस ऐसा हुआ। तो मैं बोला, ये तो 3 ही क्रिया हो गए, चलने की, बैठने की और सोने की। बराबर है, तो इसमें मैंने तो कुछ किया ही नहीं। उसमें पजल होता है फिर, अरे रास्ता ठीक नहीं है, ये नहीं है,
वो नहीं है, गाड़ी तो चिल्लाती नहीं, गाड़ी चलती है मगर गाड़ी तो कुछ चिल्लाती नहीं है। समझ में आया ना? अंदर से आवाज आती है ना। अरे वो पजल अपनी नहीं है ना, वो अपन देखते नहीं है, ये अपन नहीं है। हम बराबर पराई है, चीज को अपना मान ले ना, तब पजल होता है, तब क्वेश्चन होता है। इसलिए बराबर मेरे है, को बहुत बराबर। हंसा आई, इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई अपने आप पर कि ये 3 क्रिया के बाहर कुछ होता नहीं है। चलता हूँ, बैठता हूँ या तो सोता हूँ, 3 में से तो कुछ करता नहीं हूँ मैं। फिर भी थक गया, थक गया, थक गया बोलता। अरे तूने कुछ किया नहीं और थक कैसे जाता है भाई, तू बोल तो सही जरा। तो उसको हाँ 2-3 चाटा लगाया, तो नहीं नहीं सॉरी सॉरी बोला। फिर उसने बोला ठीक है चलो, लेकिन अभी माथाकूट मत करना, ऐसा बोला मैंने उसको। बराबर है। बरोबर है ना? नहीं, शरीर का सुख लिया ना आपने, है? शरीर का सुख लिया। कैसे लिया? तुमने सोचा नहीं ये बराबर नहीं है, अंदर से शरीर को अच्छा नहीं वो लगता तो जो नहीं। बोलने वाला था उसको बोला ना मैंने, तुमने तो कुछ किया नहीं है, क्यों तुम अपने पर आप पे लेते हो? देखा नहीं वही गलत है ना, वो क्षणवार तो तो वही गलत बोल रहा होती हूँ है ना, ना। उसको बोला ना कि जाता है, गाड़ी जाती है और तुम क्यों चिल्लाते हो? वो तुमने तो देख दिया इसलिए तो चला गया। हाँ, लेकिन वो इसलिए बताना पड़ता है ना, उसको बोलना पड़ता है कि तुम कुछ बराबर है। करते नहीं हो, इधर से इधर गए हो, इधर गया हो, उधर आया। बोला तो क्या माथा कुट करता है? बोलने से महाविद्य आता जाने है। वाला हूँ, महाविद्य जाने वाला हूँ, महाविद्य जाने वाला हूँ। अरे आगना में रहे ना, महाविद्य इधर ही है। देखो हम सुबह उठते हैं तो व्यवस्थित शक्ति हमको उठाते हैं, और हाँ, उसका मैं थैंक्स बोलती हूँ। वो याद नहीं बाद, रहता है ना, हाँ, वो 2 सारा बार दिन थैंक्स याद नहीं बोलने के बाद रहता। याद नहीं रहता है। और सारा दिन क्या याद रहता है मेरे को मालूम है कि हाँ इंफॉर्मेशन जो ली है ना, उस वो हाँ याद रहता है। हाँ जो इंफॉर्मेशन मैंने अभी तक दादा के पास लिया, आपके पास लिया, सब अपने पुत्रों के पास लिया, महात्माओं के पास, सबको सुना हाँ और मैंने उल्टी कर दी, ऐसे ऐसे होता हाँ है। पर हाँ अभी अभी क्या होता है, अंदर मशीन में डालते हैं ना, हाँ। तो बाद में सब इंफॉर्मेशन ही होती है एकदम। ऐसे होता है कि इतने साल बीत गए, अभी गाड़ी यार्ड में आई है, क्या है माँ तुम क्या करती है, देखो दो देखो चीज है, देखो। 2 चीज है, एक इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन जानने वाला। हाँ बराबर है, बराबर है। वो इंफॉर्मेशन जानने वाले को रखना चाहिए हाजिर। वही तो चीज होती है, पर अपना जो निश्चय होता है ना वो दृढ़ नहीं होता। ऐसा ऐसा है ना, दादा बोलते हैं निश्चय दृढ़ करो। वो सिमंदर स्वामी के पास जाते हैं तो बोलते तुम्हारा निश्चय प्राण हमको देना, वो बोलने से नहीं आता। इसलिए तो बता रहा हूँ कि निश्चय प्राण यहाँ रखोगे तो ऑटोमेटिक वहां कुछ करना नहीं पड़ेगा। हाँ बराबर ये बराबर मैंने है, जो बात की वो निश्चय प्राण की बात की आपको। बराबर निश्चय प्राण की जो बात की है। और दादा का भी निश्चय प्राण की बात बताते। दादा के पास जो बल था, दादा के पास तो कुछ नहीं था, खाली ज्ञान बल था, वो सबको देते हैं, उससे उसका कल्याण हो जाता है, वो तो हमको मालूम हो गया है। पर फिर भी हमारी जो आज्ञा की सिंसियरिटी होते हैं, कुछ भी होता है उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो गड़बड़ इसलिए होती है कि कच्चा समझे है ना, इंफॉर्मेशन ऐसे सही तो नहीं मिलती है। नहीं, बाहर ही देखा नहीं सब, दादा ने अंदर डाला तो हम बाहर देखते हैं, क्योंकि हाँ, तो इसलिए माल समझना बाकी रहा ना। बराबर संबंध बाकी रहा, तो इसलिए तो सत्संग में पड़ा रहना है ना। नहीं, उसको समझना उसको बोलते हैं कि जो अपने स्वरूप में स्थिर करते हैं। बराबर अब वो इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं? कि जो हमको हमारे मन वचन काया से निकाले। बराबर मन बराबर वचन बराबर काया की क्रिया को अपनी माने, उसको इंफॉर्मेशन नहीं बोलते। बराबर है। और अभी अभी पूरे जगत में जो इंफॉर्मेशन है वो ऐसी है कि मन वचन काया को सुधारो, मन वचन काया को ठीक करो। वो तो मालूम है। अभी अभी हमारा क्या चलता है, हमारे गाड़ी यार्ड में आई है, अब इतना बाहर का प्रेशर है, लड़की का प्रेशर है, उसका प्रेशर है, और सब लोग बोलते हैं, तो मेरी माँ को कंप्लेन आती है ना, सब बोलते हैं माँ को। मैं और मुकुल तो स्थिर हो गए, तो बोलता है अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, हमने अच्छा किया है तो अच्छा ही होगा, हमारा अच्छा पॉजिटिव देते हैं बच्चों को। फिर भी क्या होता है, जाना पड़ता है, आना पड़ता है, ये एज में। वो जाना पड़ता है, आना पड़ता है, वही वो हिमा बेच जाती है। ये
के अंदर। वो मालूम है हेमा बेन जाती है, फिर भी अंदर से छुपा हुआ जो लालच पड़ा है ना, अंदर से देखती हूँ वो लालच अभी पड़ी सही है। बोला आपने। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट। अंदर जो लालच पड़ी है ना, हाँ, वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि आवरण आ जाता है, उसपे आवरण आ जाता है। और नहीं, आप नक्की करोगे तो आएगा। आपके ऊपर तो दादा भगवान की बहुत कृपा है। ऐसे चढ़ के तो नहीं चला जाना है, देखने का है। आपका जो वाक्य आता है ना, तो मगज हिला देता है, अंदर का मशीन जो चलता है ना, वो फास्ट चलता है मशीन बाद में। अच्छा। बहुत छोटा वाक्य आता है रे, फिर भी अभी आया ना विकल्पों के, तो दादा का हाँ, वो दादा का एक सेंटेंस याद आ गया उसके। हम सुबह उठते हैं, विवशक्ति उठाती है, बाद में फोन देखती हूँ, उसमें तुम्हारा वाक्य देखती हूँ। हर रोज वही मेरा प्रोसेस है। बेड में से बाद में 6 o'clock ये आता है, वो मुक्ति हूँ। तो वो इसमें लिखा है ना कि उठता परमाणु ने, તમે વાંચો તો ના વાંચો, ભળો નહીં, આ કનુ દાદાનું વાક્ય છે, પણ યાદ નથી કયું છે, મને યાદ રહી ગયું છે કે ઉડતા પરમાણુને તમે ભળો નહીં તો તમે નિર્વિકલ્પ દશા થાય. કરેક્ટ. તો પછી આ વાક્ય છે. તો આપણે એમનો દીકરોએ પ્રશ્ન પૂછ્યો તો ગુરુ પૂર્ણિમા દિવસે ફોનથી કે દાદા મારે નિર્વિકલ્પ દશા જોઈએ છે. તો મને કે એમાં જો ને એને તો નિર્વિકલ્પ દશા જોઈએ છે, કેવી રીતે અપાય કે છે. આપવાની ચીજ હોય તો આપી દીધી હોય ને, પણ એ તો જાતે પુરુષાર્થ કરીને કરવું પડે. એટલે આ વાક્ય એ વખતે વાક્ય આવી ઇન્ફોર્મેશન યાદ આવે ખરી, પણ પછી આપણા મશીન ની અંદર નાખીએ ને પછી એમાં ગોટાળો થઈ જાય છે. કેમ? કારણ કે ક્લેરિટી નથી આવતી, ગેપ નથી પડતી. આમાં શું ક્લેરિટી નથી આવતી એ મને કહો. આમાં એક જ વાક્ય છે કે છૂટાપણું રાખવું તો ક્લેરિટી આવી જાય. એક પ્રશ્ન છે નિર્વિકલ્પ દશા એટલે શું? તો કે હું શુદ્ધાત્મા છું અને હું પરેશને જોઉં અને પરેશને શું થાય છે જોયા કરું, તે નિર્વિકલ્પ દશા. બરાબર, એ વાક્ય બરાબર સમજાય છે, જ્ઞાતા દ્રષ્ટાપણું સમજાય, બધું સમજાય, બરાબર છે. પણ અંદર કઈ મશીન એવું પડ્યું છે કે કઈ કચરો પડ્યો છે કે ગયા જન્મને લીધે બધું નિકાલી આવે છે માલ, એ જોવાનું જે જોવાનું છે ને એ ચૂકાઈ જાય છે. એનું કારણ ચૂકાઈ જાય છે, ખબર પડે છે ને તમને? હા, એ તો એ યાદ છે કે ચૂકાઈ ગયું એ જ્ઞાન છે, પણ એના પછી આખી વિજ્ઞાનમાં જતા રહે તો છૂટાપણું આવે છે એ પણ ખબર છે. પણ પછી આપણી જે આજ્ઞાની પ્રત્યક્ષા કરી લેવાની હોય છે એ વખતે હાલી જવાય છે. હાલી જવાય ખબર નથી પડતી, પછી મુકુલની સહાય લેવી પડે છે અને હું પછી મુકુલ સમજાવે છે કે હા, તે સમજવાનું ને, એમાં શું વાંધો? મુકુલભાઈ સમજાવે એટલે પતી જાય વાત. ધીરે ધીરે સેટ થશે એમાં. બે કેટલા વર્ષો થયા ભાઈ સેટ થવામાં? આપણે ના વર્ષો નહીં, ભવો ચાલ્યા જાય લોકોના. આપણે તો સેટ થઈ ગયું છે, હવે બસ ગેડ પડવાની બાકી છે એવું લાગે આપણને. ગેડે પડેલી છે, પણ એ જરાક ફોર્સ ઓછો થશે ને અંદરનો, ઓટોમેટિક બધું તમને ખ્યાલ આવી જશે. આ જે સમજણ આપણને પડે છે તો આપણી અનંત શક્તિ, અનંત દર્શન અને અનંત જ્ઞાનથી સમજણ પડે છે. હા, એનાથી કારણે. અને આપણું દર્શનની ક્લેરિટી આવે છે એમાં. દર્શનની ક્લેરિટી આવે એટલે જેમ જેમ દર્શન ચોખ્ખું થતું જાય એટલે આખું ક્લિયર દેખાય, એટલે આત્માને ટચ ના કરી શકીએ પણ હવે જોઈ શકીએ ખરા. યસ, આપણો પોતાનો આત્મા જોઈ શકીએ અને બીજાનો આત્મા જોઈ શકીએ, આપણો પોતાનો પ્રતિબિંબ આત્મા પણ જોઈ શકીએ. પોતાને દેખાય એટલે બીજાનું દેખાતું થઈ જાય. બરાબર, બહુ સારું. આ જ્ઞાન તો એક્સલન્ટ છે, એક્સલન્ટ કશું કહેવાય બધા મીડા જ છે, પણ કહેવું પડે. પણ જ્ઞાતા દ્રષ્ટાપણું આવી જાય એનો પુરુષાર્થ માંડવાનો છે. આપણે આજ્ઞામાં રહેવાનું, જ્ઞાતા દ્રષ્ટામાં નહીં પડવાનું. બરાબર છે કે આજ્ઞામાં જ રહેવાનું છે. જોવાય કે ના જોવાય? જોવાય, બધું જ જોવાય. બહારે જોવાય અને પોતાની અંદર જોવાય કે બાય રિલેટિવ થી પરેશ છું અને બાય રિયલ થી
હું શુદ્ધ આત્મા છું. પણ એ ચિત્તને આપણે જોઈએ છે ને, જ્યારે આપણું ચિત્ત જોઈએ પણ એટ એ ટાઈમ વન જ વસ્તુ દેખાય છે, એવું નથી કે બે વસ્તુ દેખાય છે. એટલે શું? આપણું આપણું ચિત્ત હોય, હવે અત્યારે અમે એરપોર્ટ જવાના, રાઈટ? 6 વાગવા આવ્યા છે, મારી 6:30 ની ફ્લાઇટ, 8:30 ની ફ્લાઇટ છે. તો એ વખતે ચિત્ત શું બતાવે? જવાનું. પણ પછી અંદર જ્ઞાન તો અંદર છે જ, આપણું જ્ઞાન છે, અને એમાં થોડી વાર છે એટલે મેં આ મૂક્યું. એટલે ચલો ને આવતું હશે અત્યારે હિન્દીમાં, તો મને થોડું જાણવા મળે, કે કઈ સમજવા મળે. લાભ મિલા कुछ અને उसने पूछा, रैंडम प्रश्न पूछो. प्रश्न पूछने का नहीं था, पर इस अंदर मशीन में से जो आ गया. बरोबर. सब लोग पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ कितना प्रश्न होता है. मैं तो मालूम नहीं, मैं तो मोक्ष में जाऊंगी तब तक प्रश्न होगा मेरे को. बोलने का आता है, लेकिन लिखने का नहीं आता. लिखने का नहीं आता, बोलने का ही आता है. बहुत अच्छा, अच्छा अच्छा है, बहुत अच्छा है. मम्मी को याद देना मेरा, जय प्रणाम कहना. पक्का पक्का पक्का. जय सच्चिदानंद. मंत्र बोल के निकलो शांति से, और दादा से शक्ति मांगना कि दादा संभाव से निकाल करने की शक्ति दो. फर्स्ट क्लास हो जाएगा काम. हाँ, कोई बात की फिक्र मत करो, दादा भगवान तुम्हारे माथे है. ओके. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. લાસ્ટ સત્સંગમાં બી પાપ પુણ્ય પર આપનો સત્સંગ સાંભળ્યો હતો કે પ્રત્યેક ક્રિયાઓ દરેક મતલબ આપણો સવારથી સાંજ સુધીનો ક્યાં તો પાપનો ઉદય કર્મ હોય, ક્યાં તો પુણ્યનો ઉદય કર્મ હોય. કરેક્ટ. આખા દિવસમાં ચાલ્યા જ કરે છે. એ પછી એ નાની વસ્તુ હોય, કોકે સ્કૂટર મૂકી દીધું, નિમિત્ત કોઈ પણ હોય, કે એને કોઈ પણ ક્રિયા કરી એને, પણ એ કૃષ્ણનો જ એ સમયનો પાપનો ઉદય કર્મ હોય, અને એ સમયનો કાં તો પુણ્યનો ઉદય કર્મ હોય. હવે મને પ્રશ્ન એવો થાય કે જયારે આપણે જ્ઞાન વિધિ બોલાવીએ તો એવું બોલાય છે કે પાપાચાર પુણ્યાચાર એ ભ્રાંતિ છે, સૂટ એવો કૂટ એવો એ ભ્રાંતિ છે. તો અત્યારે જે મને ભોગવટો આવે છે એ પાપ ને પુણ્ય અને કર્મના હિસાબે આવે છે, એ પાકું છે. તો ભ્રાંતિ વાળો ભાગ છે, તો એ શું સમજાવવા માંગે છે? એટલે એ હજુ સમજ અંદર બુદ્ધિ ડખો કરે છે કે જો તે પાપાચાર પુણ્યાચાર એ ભ્રાંતિ હોય તો આ ભોગવટો ભ્રાંતિ થઈ ગયો. તો માં સાચું શું? તો ભોગવટો કૃષ્ણને આવે છે, શુદ્ધાત્માને નથી આવતો, એ બી પરફેક્ટ. તો એ ભ્રાંતિ મને આવે છે, ભ્રાંતિ એવું લાગે ને, એ ભ્રાંતિ. બરાબર. અને ભ્રાંતિ એટલા માટે કીધું, પુણ્યાચાર પાપાચાર. પુણ્ય આચાર, પાપ આચાર. એ જે આચાર છે તે દ્રવ્ય કર્મ ને આધાર થાય, એટલે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરાવડાવે છે, કોઈ કરતું નથી. ઓકે. એટલે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરે ને આપણે કહીએ કે આણે કર્યું એટલે એ ભ્રાંતિ થઈ. બરાબર. હા, વ્યવહારની ભાષામાં બોલાય કે આણે કર્યું, બટ બેક ઓફ ધ માઇન્ડ આપણે સમજી લેવું પડે કે આ તો વ્યવસ્થિત શક્તિએ કરાવડાવ્યું. બરાબર. ખ્યાલ આવે ને? પુણ્ય અને પાપ, પુણ્યાચાર ને પાપાચાર એ ફળ છે. બરાબર. અને કોનું ફળ છે? તો કે હું કરું છું, તો કે હું સારું કરું છું ને હું ખરાબ કરું છું, એવું માને છે. એ કર્તા ભાવને આધારે એ તમારું ફળ આવે છે. હવે કર્તા ભાવ રહ્યો નહીં, પોતે શુદ્ધાત્મા થઈ ગયા, એટલે હવે કર્તા ભાવ. પ્લીઝ. हाँ बाबा हिंदी में. हाँ, ओ क्या बात चलती थी, बताओ अभी वापस. પુણ્યાચાર પાપાચાર એ હું કરું છું, એ કર્મનું ફળ. पुण्याचार पापाचार वो फल है. पहली बात ये समझो, जो आज हमको अच्छी चीज हमारे सामने आती है या बुरी चीज हमारे सामने आती है, वो फल है. किसका फल है? तो कि ये मैंने किसी को 10 रुपए दिए हेल्प करने के लिए, तो कि मैंने अच्छा किया. तो जो अच्छा किया वो जो हम मानते हैं, उससे पुण्य का बंध पड़ता है, और अगले भाव में उससे आप अच्छा करते हो, इससे आपको अनुकूल संजोग मिलते हैं. कोई आपको बस में बिठा के ले जाएगा, कोई आपको गाड़ी में बिठा के ले जाएगा. समझ में आया ना? तो तभी आपको ऐसा हो. जब मैं समझूं कि मैंने अच्छा किया है तो वो पुण्य का कर्म बनता है.
वो पुण्य का कर्म बंध है, और किसी के लिए बुरा किया था वो पाप का फल है। अच्छा। तो वो चक्कर दोनों कॉज इफेक्ट चलते रहती है, क्योंकि उसका फल तो व्यवस्थित शक्ति देती है। तो व्यवस्थित शक्ति देती है किसको? करने वाले को। अच्छा। अहंकार को। और हम तो शुद्धात्मा हुए, तो हम तो जानने वाले हुए कि कैसा पुण्य आया, कैसा पाप आया। अच्छा। हम जानने वाले हो गए, इसलिए भगवान ने बोला ये पुण्याचार पापाचार तो भ्रांति है भाई, करने वाला ही कोई नहीं रहा। बराबर। करने वाला रहा नहीं तो फिर बात कहाँ आई? जब तक करने वाला है तब तक नया कर्म का बीज पड़ता है। अच्छा। ख्याल में है ने? और हाँ। करने वाला नहीं है, शुद्धात्मा हो गए, नाता भाव खुला हो गया, तो पुण्य और पाप का नया बीज बनना बंद, वो आते रहता है। तो जो भुगतता है पाप और पुण्य, वो भी हम नहीं रहे। हम तो देखते हैं, अच्छा आया ऐसा, चल तेरा हिसाब तू पूरा कर। पुण्य आया तो मजा कर, पाप आया तो उसको भी मजा कर। अच्छा। लेकिन हम मजा नहीं करते, हमको लगता है हाँ मुझे आया। अरे तेरे को नहीं आया है, ये तो पूरा होने के लिए आया है। तो पूरा होने के लिए आया तो अच्छा है ने। लेकिन हमको लगता है मुझे आया, वो भ्रांति है। अच्छा। हाँ। अच्छा, जो मुझे है तुमको हाथ ही नहीं लगा सकता है, तुम अव्यापात स्वरूपी हो, अनंत शक्ति वालों, कैसे तुम्हें आ सकता है? हाँ। लेकिन वो मुझे आया ऐसा लगता है ना, वो भ्रांति हो गई। अच्छा। तो भ्रांति अभी है नहीं अपने को। वो पिछले वो ज्ञान लेने से पहले जो आदत पड़ गई थी कि मुझे आया, वो अभी भी उसका अध्यास हो गया था, इससे अभी भी लगता है। लेकिन फिर ज्ञान प्रज्ञा काम करती है, फिर किसी को 2 मिनट के अंदर, किसी को 2 सेकंड के अंदर, किसी को 2 घंटे में, या तो किसी को 2 दिन के बाद या 2 महीने के बाद उसको ऐसा होता है, अरे मेरे को नहीं हुआ था, ये तो इसको हुआ था। वो प्रज्ञा उसको जागृत करती है। जितनी आज्ञा में रहते हैं उतनी प्रज्ञा जागृत करती है। और प्रज्ञा जागृत जैसी जागृत होती है, वो जागृति बढ़ती है, वैसे फिर समझ में आता है, अरे मुझे नहीं, ये तो इसको आया, तो चलो पूरा करने के लिए आया, तो बहुत अच्छा हुआ, चलो वेरी गुड। फिर वो अच्छा भी हो बुरा भी हो, बुरा भी पूरा करने के लिए आता है, अच्छा भी पूरा करने के लिए आता है। लेकिन हमको हमारा सुख जो है वो तो इन सब से निर्विकल्प सुख है हमारा। लेकिन ये अभी भी हमको आदत पड़ी है वो विकल्पी सुख भोगने की, इसके लिए सब भ्रांति खड़ी होती है। ये तो सब विकल्पी सुख है नहीं माना हुआ सुख के लिए। फिर भी अभी भी हम पीछे पड़े, इसलिए अभी भी हमको समझ में नहीं आया है कि ये विकल्पी सुख है या हमारा सुख है। ख्याल में आया? विकल्पी सुख में क्वेश्चन खड़े होते हैं। विकल्पी सुख यानी क्या? तो कि वो सुख आते आते हमको विकल्प खड़े होते हैं। बराबर। और निर्विकल्प के अंदर वो सुख आता है, वो ऐसा सुख है कि उसमें विकल्प निकल जाते हैं, विकल्प खड़े ही नहीं होते। अच्छा। दादा भगवान का विज्ञान की ब्यूटी क्या है कि उनकी एक बात, थोड़ी सी भी बात समझ में आए तो हमारे विकल्प शांत हो जाते हैं, हमारा दिमाग शांत होता है। और दूसरी कोई बात अगर दिमाग में आ गई, बुद्धि की बात आ गई, तो विकल्प खड़े हो जाते हैं। ख्याल में है ना? इसलिए विकल्प खड़े हुए तो समझ जाने का कि हम फंस गए गलत जगह पे, हम गलत रास्ते पे चले गए, कोई गलत गली में चले गए। ये बहुत बड़ा थर्मोमीटर है। इसलिए दादा भगवान ने बोला, वो मैंने 2-3 दिन पहले एक सेंटेंस भेजा था, विकल्पो जे वीछी छे। वीछी यानी काटता है ना, वीछी काटता है ना, तो दर्द होता है ना, पेन होता है ना। हाँ। तो विकल्प वीछी है, वो किसी को समझ में आए ना तो खड़ा होके नाचने लगेगा, ओ क्या बात बोली है। अच्छा। उसका सुख नहीं जाएगा, उसको ऐसा समझ में आया कि विकल्प वीछी का काम करती है। ठीक है? हाँ, આ વિકલ્પ વાળી જ એક દાદાની વિડિયો જોઈ હતી। હું ગુજરાતીમાં બોલું, મને થોડું कोई बात हिंदी नहीं, बोलो। हिंदी में बोलेंगे तो और मजा आएगी, आपको भी मजा आएगी और हमको भी मजा आएगी। विकल्प की वो सीडी मैंने दादा भगवान के निर्विकल्प हो गया तो भगवान हो गए। राइट। हाँ,
तो उसमें दादा ने विकल्प विकल्प किसको, ऐसा प्रश्न पूछा, विकल्प किसको बोलते हैं कि जो मन में जो थॉट्स आते हैं उसमें अगर वो विचरा, वो उसके साथ गया तो वो विकल्प हो गया। और उसको सिर्फ देखा और जाना और उसमें वो गया नहीं, विचरा नहीं, तो वो निर्विकल्प हो गया, ऐसा। तो अभी कृष्णा को तो मन में थॉट्स आते हैं, विकल्प खड़े होते हैं, पर उसमें विचरती है ऐसा ही लगता है कि उसके साथ वो विचर, तो विकल्प वाली ही स्थिति हो जाती है। निर्विकल्प उसको देखने का नहीं, उसके साथ चलती रहती है, ऐसा फील होता है, निर्विकल्प नहीं रह पाते। ऐसा फील होता है ना कि कृष्णा विचरी, ऐसा लगता है ना। तो कैसे मालूम पड़ा आपको कि कृष्णा उसमें विचरी? तो उसमें ऐसा क्वेश्चन हुआ था, तो फिर निर्विकल्प तो थी नहीं, तो पता कैसे चला? मैं वही बोल रहा हूँ ना, अभी आपको पता चला कि मैं विचरी, वो कैसे पता चला? वही मैं नदी में नहा रहा हूँ, मैं नदी में नहा रहा हूँ, तो किसको पता चलेगा कि मैं नदी में नहा रहा हूँ? जो नदी के बाहर है उसको पता चलता है। अच्छा, नहाने वाले को नहीं पता चलता है। हाँ, ख्याल में आया ना? हाँ, वो जो बाहर है, नदी के बाहर है, उसको दिखता है ये दाया नीचे गया, डूबा नहीं डूबा, तैरा नहीं तैरा, वो सब बाहर वाले को पता चलता है। अच्छा, वैसा कृष्णा जो विचरती है, वो उसको मालूम पड़ा, उसका मतलब वो नहीं विचरी है। अच्छा, हाँ, ओके, लेकिन अभी जो वो जो सेपरेट दिखना चाहिए, सेपरेट कृष्णा सेपरेट एकदम होनी चाहिए, वो जितनी आज्ञा में ज्यादा रहेगी, समझ में बात ज्यादा आएगी, तब उसको मालूम पड़ा कि ये थॉट आया, ये थॉट वो देखने का था, उसके बदले वो थॉट्स को हम रिएक्शन देते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे आया ऐसा लगता है। हाँ, मुझे आया वो वाला। हाँ, तो जब तक मुझे आया ऐसा लगता है ना, तब इसलिए वो रात को सामायिक कराते हैं कि मैं टेम्पररी, ये परेश टेम्पररी है, मैं परमानेंट हूँ। ये परेश के विचार टेम्पररी है, मैं परमानेंट हूँ। मैं परेश को विचार जो आते हैं अच्छे बुरे, उसको देखने वाला हूँ। ऐसा जो बुलाते हैं ना, 2-3 वाक्य है ना, बुलाते हैं, तो उसमें उसको अपने हिसाब से थोड़ा डेप्थ में लेने का फिर। अच्छा, हाँ, थोड़ा डेप्थ में लेने का। ओके, वो बोलते हैं ना कि परेश रिलेटिव है, मैं रियल हूँ। तो परेश के साथ जो भी जुड़ा हुआ है वो भी रिलेटिव है। अच्छा, परेश के मम्मी है, रिलेटिव हो गए। परेश के पास खीसे में पैसे है, वो भी रिलेटिव हो गया। वो सब डेप्थ में लेने का। परेश यानी परेश के साथ कनेक्टेड जितनी भी चीज है वो सब रिलेटिव है। अच्छा, हाँ, वो डेप्थ में लेने का, तो धीरे धीरे वो अलग हो जाएंगे। और जैसा वो ये जो प्रयोग कराते वो अलग होने के लिए कराते, अलग है, बट वो एग्जैक्ट समझ में आए इसके लिए ये प्रयोग कराते हैं। और अभी तो बहुत अच्छा लेटेस्ट प्रयोग कराते हैं कि अक्खा दिन में कहाँ कहाँ भोगवटा आता है, वो हमको खाली देखना है। हाँ, क्या करना है? देखना है, देखना है, खाली भोगवटा देखना है कि क्या क्या भोगवटा आया। लेकिन किसको आया? क्योंकि मुझे नहीं आया। हाँ, क्या लिखा है? कुछ लिखा है ना? क्या आया स्क्रीन पर? दिखता नहीं है मेरे को। हे शुद्धात्मा भगवान, તમે જુદા છો ને કૃષ્ણા જુદી છે, નીરુ यस જુદી, यस यस यस। फिर क्या लिखा है? નીરુ રિલેટિવ છે, તમે वो रियल। नहीं, अपना नाम बोलने का, आपको नहीं, उसका नाम नहीं कृष्णा, बोलने का। कृष्णा रियल છે, कृष्णा रिलेटिव છે, તમે रियल છો। कृष्णा टेम्पररी છે, તમે પરમેનન્ટ છો। कृष्णा શું કરે છે તેને હું જોઉં છું, જાણું છું। हाँ, तो वो अभी सुबह बोलते हैं ना कि अपने को, रात को बोलते हैं ना कि अक्खा दिन अपने को भोगवटा कहाँ आया, तो अपने को देखने का, टीवी देखते बहुत मजा आई, फिर वो काम वाली नहीं आई तो मजा नहीं आई। वो सब देखने का, मस्त देखने का। किसी ने बोला अरे जल्दी तू सुनती नहीं है, समझती नहीं है, वो भी देखने का। वो अपने को रात को बैठने को ऐसा सिखाते कि अभी देखो आपको क्या क्या हुआ आपके साथ, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या लगा, वो सब देखने का। तो देखते 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 वो जो सेपरेशन का जो एग्जैक्ट समझ, अच्छा सेटिंग हो जाता है। सेपरेशन का देखते देखते उसमें फिर कट सेटिंग हो जाएगा, आपको एकदम समझ में आएगा कि ओ ये अलग है और मैं अलग हूँ, ये अलग है और मैं अलग हूँ।
और वो जो रिलेटिव पार्ट है वो कभी एंडलेस है। अच्छा। हाँ, हम तो उसको एंड करने की बात करते हैं, हाँ एंड नहीं होता है। हाँ, वही होता है कि अब ये भोगवटा बंद हो जाए ऐसा। उसका मतलब उसी उसका में सारी मतलब एनर्जी उसी में लगाते, ये भोगवटा कैसे बंद हो। हाँ, बंद नहीं होने का, अपने को हट जाने का। हाँ मतलब अभी ऐसा मन में ऐसा हो जाता है, उसको इस भोगवटे को कैसे करके कंट्रोल करे या कैसे करके उसमें से निकल जाए, ऐसा वही अंदर सबसे से बड़ा ऐसा। पजल है, वही सबसे बड़ा पजल है और वही भ्रांति है। अच्छा। हाँ, अपन पड़ोसी के घर पे कुछ करने जाते हैं क्या? नहीं नहीं जाते। कुछ भी सोचते हैं उसके लिए? नहीं सोचते। तो ये अपनी जो ये फाइल है वो भी पड़ोसी है, फाइल नंबर 1। अच्छा तो उसके लिए सोचना नहीं है, उसके लिए देखना है। अच्छा। सोचना गुनाह है, भगवान ने बोला। सोचना गुनाह है। हाँ, बहुत बड़ा गुनाह है, अच्छा। क्योंकि सोचते क्यों हो, तुम करता हो गए, इसके लिए करता होना बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ। तो कि करता होने से आपको वापस जन्म लेना पड़ेगा, ओह। क्योंकि आप करता हुए। हम्म इसलिए बोला पुण्याचार पापाचार भ्रांति है। हम्म। ख्याल में आई बात? हाँ ख्याल में आई। हाँ, बहुत। ये विज्ञान समझे न तो जब इतनी मजा है आज की। सोच कितना भी दुख आवे, कोई मानता नहीं, आने दो, हंसता ही रहता है। बराबर है। हाँ, तो अभी से ऐसा ये है। यही भ्रांति इससे पहले थी दिमाग में, कितने दिनों से यही चल रहा था कि ये हाँ, भोगवटा है, पापाचार पुण्याचार है, तो अगर अच्छा काम नहीं करूंगी तो फिर पुण्य भी नहीं बंधेगे, तो फिर मुझे अच्छा काम करना पड़ेगा, पुण्य इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर हाँ। ऐसे सब अंदर सब फिर चल रहा था। और तो तो गाड़ी उल्टे पाटे पे चली गई। हाँ, इसीलिए तो ये पापाचार पुण्याचार अंदर बहुत चल रहा था कि नहीं अभी तो सब अच्छे काम करने पड़ेंगे ना, अगर अच्छा नहीं होगा तो चलो अभी अभी पता तो नहीं मोक्ष कब होगा, तो कम से कम अच्छा तो कर्म करना पड़ेगा ना, नहीं तो अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो सब भुगवटा ही आएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा कृष्णा को फिर। मैं शुद्धात्मा खाली एक बार हो गया न, तो हाँ। उसको इतना पुण्य बनता है, इतना पुण्य बनता है, इतना पुण्य बनता है कि पूरी जिंदगी आप अच्छा काम करो ना, उसके सामने उसका वो 1 ग्राम भी नहीं है। अच्छा ख्याल में आया? वो दशा अपनी हो गई है। अच्छा। हाँ, भगवान हमको बना दिए, फिर पुण्य पाप की बात कहाँ, नहीं, पुण्य पाप तो दलाली है। अच्छा। हम तो भगवान हो गए। ओ क्या बात है, फिर पुण्य ही पुण्य, भगवान हो गए तो। ख्याल में आया ना? इसलिए अभी अपने को आज्ञा में रहना है बस, और कुछ नहीं। मजा करो। कृष्णा का मुंह चढ़ गया तो बोलने का चढ़ जा, तेरा मुंह चढ़ा है तो चढ़ने दे, तेरे साथ हम है अभी, फिर भी तेरा चढ़ता है तो हम क्या करें, चढ़, कहीं मानता नहीं, अच्छा है। और फिर भी अच्छा। ऐसा लगे थोड़ा तो चल, मैं हूं ना तेरे साथ, ऐसा क्या फिक्र करती है, ऐसा बोलने का तो खुश हो जाती है। अच्छा। ठीक है। हाँ। जय हाँ, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। मोनिका बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, बोलिए। हाँ, मेरा प्रश्न, अभी आपने ये बोला ना कि सोचना तो सबसे बड़ा गुनाह है, हाँ, पर मेरे तो दिन भर यही चलता रहता है, एक काम मतलब दिमाग में चलता ही रहता है, दिन भर सोचना ही सोचना होता रहता है। हाँ, तो तो सबका पूरी दुनिया का चलता है, आपका थोड़ी चलता है। तो फिर जब ये पता लगा कि सबसे बड़ा गुनाह है, तो फिर अंदर से अजीब महसूस हो रहा है ये, जैसे आपने बोला ना, हाँ, तो फिर इससे वो कैसे विचार आते हैं कि आप करते हो, विचार आते हैं आते हैं, और फिर आप मानते क्या हो? कि मुझे ये कर रहा है, मुझे ये कर रहा है। नहीं, मुझे विचार करना है। नहीं समझी, नहीं समझी। देखो, विचार आते हैं कि हम करते हैं, नहीं, विचार आते हैं, मैं नहीं विचार करती। आते हैं, लेकिन हाँ विचार आते हैं, लेकिन हम क्या मानते हैं, मैं विचार करता हूँ, हाँ, मैं विचार करती हूँ। तो गुनाह हो गया ना। हाँ, गुनाह हुआ। गुनाह हो गया बहुत बड़ा। वो आते हैं, जो चीज आती है सामने से, उसको हाँ मानते हैं कि मैंने किया,
अरे तुमने क्या किया, तुम तो जानते हैं इसलिए आपको मालूम पड़ा कि ये आते हैं। हाँ लेकिन विचार के साथ हम घुल मिल गए, तो घुल हाँ मिल के कारण हमको ऐसा लगता है अभी मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। और आप करने हाँ देखो, आप करने जाओ, कुछ होगा, कुछ और ही होता है। हाँ, कुछ भी नहीं, जो सोचते उससे भी अलग भी होता है हर बार। हाँ, अलग ही होता है। ये तो हाँ। हम मानते, दो काम हमारे हिसाब से हो गए तो हमको लगता है कि हो गया, हमने किया। ऐसा नहीं है, हम्म। तुम्हारे हिसाब से कुछ होता ही नहीं है, हम्म व्यवस्थित के हिसाब से होता है, लेकिन हम मानते हैं मैंने किया। हम्म। अरे तू सोचने वाला होता तो कब तक तेरा काम बन गया होता। तो तू सोचने वाले होता है तो कभी खराब विचार आएंगे। हाँ, बहुत बार खराब विचार, अच्छे, नहीं, ज्यादातर खराब विचार। हाँ, अगर तुम सोचने वाले हो तो खराब विचार आएंगे। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो। इसे तू सोचने वाला नहीं है, तू देखने वाला है विचारों को। तो ये जो आपने बताया कि ये जैसे मुझे विचार नहीं आते तो अपने आप आते हैं। अपने आप आते, वो आपको समझना है उस बात को। हम्म। बात को आपको समझना है। हम्म काम भी अपने आप होता है, उसको आपको समझना है। समझ। ये रिलेटिव भाग तो काम करेंगे ना, उसका हिसाब है तो उसको पूरा करना हो, तो व्यवस्थित शक्ति उसको सब प्रोविजन देती है सब। पर कभी कभी स्वामी जी ऐसा होता है कि इतनी ज्यादा अंदर से, जैसे कुछ काम हमने सोचा होता है ना, और अगर हाँ, वो टाइम पे नहीं होता तो अंदर से इतना गुस्सा निकलता है बच्चों के प्रति, या जब काम नहीं होता है तो तो मतलब। उसी को भोगवटा बोलते हैं ना। हम्म। भोगवटा क्या कि आप सोचते हो, करने जाते हो, तो हाँ अच्छा हुआ तो अच्छा भोगवटा आया, नहीं हाँ हुआ तो उसका भोगवटा आया, थोड़ा हाँ थोड़ा हुआ, थोड़ा नहीं हुआ तो उसका भोगवटा आया। तो भोगवटा आएगा कैसे, इसी तरह से तो आता है, ये तो सिस्टम है, हाँ। तो उस ये वक्त तो ये। कुदरती सिस्टम है। वो हम्म अहंकार को ही असर होती रहती है। हम्म। वो अहंकार को जानना, वो हाँ। पुरुषार्थ है। अच्छा। हाँ, आया समझ में। मतलब उस वक्त हाँ, ये जागृति होना चाहिए कि ये मुझे नहीं आ रहा, मतलब मुझे नहीं आता है, ये तो अपने। एग्जैक्टली, हम्म। उसी को जागृति बोलते हैं कि जो हो रहा है वो मुझे नहीं हाँ हो रहा है। मुझे कैसे हो सकता है, हाँ। मुझे होश आया है तो मोक्ष ही नहीं जा सकते आदमी। हम्म मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है। जो हो सकता है वो रिलेटिव पार्ट है, और जो नहीं हो सकता वो रियल पार्ट है, वो अव्यवहार स्वरूपी है। हम्म। आया, आया समझ में स्वामी जी। ये हाँ चीज से, ये चीज से समझ में आया कि ये सब हाँ रिलेटिव पार्ट है जो। हाँ। और रिलेटिव पार्ट की हमने वैल्यू इतनी सारी की है कि इसके हम्म। कारण रियल पार्ट लॉस हो जाता है। रिलेटिव में इतना ज्यादा, मतलब ज्यादा घुस जाते हैं रिलेटिव में। नहीं, वैल्यू की है, वैल्यू। अच्छा, वैल्यू की है। वैल्यू के कारण घुस जाते हो, वैल्यू नहीं की तो। अगर हम्म। किसी आपकी जगह, आपके बाहर किसी की शादी हो रही है और हाँ, उसका आपका कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप वहां जाओगे, सुनोगे नहीं कुछ नहीं। सुनेंगे, नहीं अच्छे कुछ अच्छे भी। गाने बजते होंगे फिर भी नहीं बोलेंगे, फिर बोलते क्या हाँ आवाज आती है। और हाँ आपके रिलेटिव की शादी होगी और उसमें बराबर वो चलता होगा, गाना बना, अरे क्या गाना चलता है, हाँ 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 हाँ, ख्याल में है ना। उसको आप हाँ एंजॉय कर दो क्योंकि मानते हो ये हमारा है। हाँ। तो वैसा है, ये जो फाइल है उसको हम मानते हैं ये मेरा है, मुझे हो रहा है, ऐसा मानते हैं, लेकिन भगवान ना बोलते हैं। ख्याल में आती है बात, ख्याल में आती है। ख्याल में आती है बात। तो हम्म उस वक्त बस जैसे जब भी कोई काम अपना नहीं होता है, सही ढंग से नहीं होता है, या कुछ भी नहीं होता है, तो हम्म। अंदर मन को ये समाधान देना रहता है हमें। हाँ, उसको बोलना है ना कि ये। अभी टाइम पका नहीं है, व्यवस्थित शक्ति अभी ये आपको भोगवटा का परिणाम है, इससे अभी नहीं करवाती है काम। बाप का भोगवटा होता है, अच्छा भोगवटा नहीं होता है तो काम नहीं होता है, वो समय ही नहीं मैच्योर होता है। हाँ
ठीक है तो ख्याल में है ना? हाँ वो आया एफडी रखते हैं और बोलते हैं हाँ। अभी हमको पैसा दे दो, तो बोले वो मैच्योर नहीं हुआ है, मैच्योर होगा बाद में एफडी देंगे। आया समझ गया, तो बहुत जो अच्छा। काम होता है तो समझने का वो मैच्योर हो गया, इसलिए वो काम होता है, और काम नहीं होता है उसका भी मैच्योरिटी है, इसलिए वो नहीं हो रहा है। ठीक है, इस चीज से समझ में आया कि सोचना कितना बड़ा गुनाह है। या एग्जैक्टली। ठीक, ठीक हाँ, है समझ। क्योंकि आप ठीक, सोचने वाले नहीं हो। हाँ मैं ठीक। हाँ, करने वाला सोचता है, और करना तो व्यवस्थित शक्ति कराती है सबको। ठीक हाँ, जय जय सच्चिदानंद। 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 ओके। उन्नति बोलिए। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद बोलो। आपका सूत्र है, धर्म तद्दन तलवार जैसा है, तलवार की धार एक मिनट, जैसा है। नंबर बताना आपका सूत्र नंबर। 2206 मैंने भेजा है आपको। हाँ, पढ़ो आप। ધર્મ તો તદ્દન તલવારની ધાર જેવો છે, ત્યાં પોલમ પોલ ના ચાલે. हाँ, એટલે તલવારની ધાર જેવું એટલે કેવી રીતે? तलवार धार यानी उसके ऊपर सही बात नहीं चलोगे तो खून निकलता है ना। हाँ तो अगर हमको दुख होता है कोई भी संजोग के अंदर, तो समझने का कि धर्म की हाजिरी नहीं थी। बराबर। धर्म यानी स्वभाव, तो कि क्या स्वभाव? ज्ञायक स्वभाव। ज्ञायक यानी स्वभाव की हाजिरी नहीं थी, इससे फिर खून निकलता है। न्यायिक स्वभाव यानी देखना जानना। उन्नति को बराबर। देखने वाला कौन है? उन्नति को देखने वाला कौन है? उन्नति ही उसका क्या चल रहा है, कैसी है वो उसके पापा मम्मी देखते हैं ना, हाँ और पापा मम्मी कुछ बोले तो चिढ़ जाती है ना। हाँ कभी कभी हाँ, और शुद्धात्मा देखता है तो ऐसा नहीं होता। तो पोल मारती है, तो खून निकलता है। फिर वो पापा मम्मी को अलग मानती है। बराबर है। अगर पापा मम्मी थोड़ा सा देखते हैं, उसमें इतनी चिढ़ जाती है, गलती बताती है, तो शुद्धात्मा तो कितनी गलती बताए, लेकिन उसकी बात मानती नहीं है तू। इसलिए बोलते कि प्रज्ञा शक्ति धार जैसी है, उसकी बात सुनना। अगर नहीं सुनोगे तो खून निकलेगा, दुख होंगे, आपको दुख ज्यादा होगा। बराबर है। मोड़ा चढ़ा के चढ़ा वाला ही रहेगा। दिव्य पिता जेવું મોડું રહ્યા કરે પછી। बराबर है। समझ में आया? तलवार हाँ तलवार की धार जैसा है। तलवार की धार जैसा है यानी देखने वाला अलग है और करने वाला अलग है, ऐसा बोलते हैं। जो क्रिया होती है उसको देखने वाला है, उसमें एक भी क्रिया को अपनी मानना वो तलवार की धार से भी ज्यादा डेंजरस है, ऐसा बोलते हैं। बराबर है। ख्याल में आया? हाँ हाँ, तलवार की धार तो कुछ भी नहीं इसके सामने, लेकिन ये आदमी को समझाने के लिए उसकी डेंजरस, उसकी भयानकता वो समझाने के लिए ऐसा शब्द प्रयोग है कि धर्म तलवार की धार जैसा है। जब कुछ होता है तब तो कुछ पता ही यानी नहीं तलवार की चलता। धार यानी वो जागृति चाहिए, इतनी तलवार की धार पे चलने के लिए इतनी जागृति रखनी पड़े कि पैर कट नहीं जावे। तो वैसा शुद्धात्मा स्वभाव में रहने के लिए जागृति जबरदस्त चाहिए कि एक भी संयोग के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मैंने किया या मुझे हुआ। मेरे तो एक भी संजोग ऐसा नहीं होता है कि ये आपने कहा ना कि मैंने किया और वो हुआ, तो वो तो सब होता ही है। हाँ, तो इसलिए अपन चूक गए ना, इसलिए जागृति कम पड़ी ना, इसलिए बोलते तलवार की धार जैसा है।
ख्याल में ना, इसलिए प्रार्थना करने की नहीं, इसलिए दादा भगवान का दर्शन करने का, असीम जय जयकारो बोलने का, कि ये जागृति अपनी बढ़े और अपने को जागृति में सब दिखाई देवे। फाइल नंबर 1 का बराबर है। कि क्या क्या घोटाला करता है, कैसी पोल पोल मारता है। बराबर। बरोबर है। हाँ। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दूसरा क्वेश्चन हाँ यस, पूछिए पूछिए। पूछो। आपका सूत्र है 2198, उसमें दादा बताते हैं चिंता, वरीज, दुख वो अध्यात्म का डेवलपमेंट करने के लिए हेल्पिंग है। मगर मैंने दादा की वाणी में ऐसा भी सुना है कि जब हमको कुछ भी चिंता होती है तब रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान होता है। तो वो क्या इस सूत्र है उसमें हेल्पिंग बताया है, और आरती है दादा की उसमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के बारे में बताया है। हाँ, तो उसके बारे में मुझे समझाइए। हाँ, वो सही बात है ना। अब आपको आग के अंदर रखे, आग के अंदर, हाँ, तो फिर क्या होगा? चल जाएगी। हैं? जल जाएंगे। जल जाएंगे। फिर हाँ, भी छोड़ा नहीं आपको, फिर भी रखा ही अंदर, फिर मर जाएंगे। मर जाएंगे नहीं। वो तो स्थूल आग से मर जाते हैं। सूक्ष्म आग ऐसी है, उसमें मरते नहीं है, लेकिन जलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। समझ में आया? हाँ, तो जब चिल्लाते रहते हैं तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 5 भव हुआ, 50 भव हुआ, 500 भव हुआ, जलता ही रहता है, जलता ही रहता है। तो फिर क्या करेगा वो? उसमें से निकलने की वो कोशिश करेगा। एग्जैक्टली वैसा। वो बोलते हैं कि चिंता करने से आदमी जलता है, और जब जलता है तो एक भाव नहीं, 500, 5,000, 50,000 भाव निकालने के बाद उसको लगता है कि अब ये चिंता से छूटू तो अच्छा है, कुछ ऐसा मार्ग मिल जाए कि मुझे चिंता से छूट जाओ। जले तो छूटने की बात करे, जलता ही नहीं तो छूटेगा कहाँ से? सही बात है, उसीलिए हेल्पिंग बताया। इसलिए हेल्पिंग बताया। और चिंता करने वाले हिंदुस्तान में ही है, और कोई नहीं है। बराबर है। कि उसका अहंकार बढ़ गया है, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, तो उसको जलाता है। इसलिए जलने वाले आदमी के लिए मोक्ष है, जो जलता ही नहीं उसके लिए कहाँ मोक्ष? क्या समझ में आया? हाँ, बराबर है। ठीक है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। दूसरा भी है एक क्वेश्चन। हाँ, बोलो बोलो। लोभ और कर्कश दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत फेर है ना। लोभ आपको हमेशा काटते रहता है, 24 घंटा काटते रहता है लोभ। खाने में लोभ, चलने में चप्पल ज्यादा घिस जाएगी, कपड़े बिगड़ जाएंगे, वो काटता ही रहता है, आपको विछी की तरह काटता है। अच्छा खाने नहीं देता, अच्छा पहनने नहीं देता, कुछ भी अच्छा नहीं करने देता। कोई भी अच्छा भोग मैं नहीं देखा। हेलो। हाँ, अभी आई बात वॉल्यूम समझ? आपकी। हाँ, वो माथे में तेल डालने का होता है तो भी उसमें भी कम करता है, पेस्ट लेने के टाइम भी कम पेस्ट लेता है, ज्यादा हो जाएगा। अरे दांत खराब हो जाएंगे भाई, तो अच्छी तरह पेस्ट लेके अच्छी तरह घी दांत को, नहीं नहीं कम लेने की, कम में हो जाता है काम। लोभ ऐसी चीज है, बहुत बेकार चीज है। चरण जी, हाँ जी। लोग ऐसा भी फिर करते, वो दादा भी बहुत कम लेते थे, हाँ हाँ हाँ, दादा को इसीलिए कर वो कसम, दादा की नकल करते हैं। दादा की नकल करते हैं, लेकिन दादा का आशय किसी को नहीं पता। आशय के ऊपर है, क्रिया के ऊपर नहीं है। करेक्ट। ख्याल में है? वेरी गुड। उन्नति। हाँ, वो मैं ना, हमारा ऊपर घर बन रहा था, आज से 25-30 साल पहले की बात करता हूँ।
तो मेरा ऊपर घर बन रहा था, तो वो दरवाजे के अंदर आंकड़े लगाते हैं ना, आंकड़े, हाँ ऐसा आंकड़ा आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अ, कड़ी क्या कड़ी हिच कड़ी के लगाते। नहीं, ये आंकड़ा आंकड़ा ऐसा दरवाजा बंद करने के लिए। हाँ मजागरा। नहीं, नहीं, कड़ी। कड़ी जो भी हो, ऐसा ऐसा करके बंद करते हैं ना, हम्म। तो वो कड़ी कड़ी के लिए मैं बाहर गया बहुत मेरे को अभी भी दिखता है वो। तो वो क्या कारपेंटर ने बोला सब कड़ी लेके आओ, तो मैं कड़ी लेने गया। फिर कड़ी वाला बोलता है कि ये कड़ी 50 रुपए की है और ये कड़ी 20 रुपए की है। बोला क्या फर्क है भाई? तो कह ये छोटी है ये बड़ी है। तो मैं तो 20 रुपए वाली भी कड़ी लाया और 50 रुपए वाली भी लाया। फिर मैंने बोला ये देखो कड़ी लेके आया। तो सुथार बोलता है साहब ऐसी क्यों कड़ी लेके आए आप, छोटी बड़ी क्यों लाए? तो मैंने बोला वो अंदर वाली कड़ी अच्छी होनी चाहिए, बाहर वाली कड़ी नहीं हो तो ठीक है। वो अंदर घर के अंदर का दरवाजे की बात करता हूँ। तो वो अनइवन हो गया, दरवाजे के अंदर और बाहर एक शनी का कड़ी नहीं है, अलग अनइवन हो गई पैसा बचाने के लोभ के कारण। तो अभी आज पछतावा होता है कि अरे इतनी बड़ी गलती कर दी, कैसे कर दी। अभी वापस बदलने की कोशिश करता हूँ अभी मैं, कि अभी चलो अभी चांस मिलेगा तभी कर देंगे। लेकिन ऐसी गलती होती है लोग में कि आपको डबल टिबल मार पड़ता है। अनम्यूट। समझ में आई बात? नहीं, आपका वॉल्यूम कट हो आवाज गया कट गया था। कट हो गया। हाँ, वो अनम्यूट तो हो गया था। कड़ी कड़ी की बात है, एक छोटी कड़ी, वो मैं फोटो भेज दूंगा दीपक भाई को, रख देगा आपको, नहीं तो आपको भेज दूंगा मैं कड़ी। वो कड़ी को देखने के बाद वो समझ मैं क्या बोलना चाहता हूँ ना, वो समझ में आएगा। क्योंकि वो एक ही स्क्रू के ऊपर अंदर बाहर कड़ी फिट होती है। वो कड़ी जिसके अंदर जाती है ना होल के अंदर, वो जब फिट होता है दरवाजे के अंदर, तो वो जो स्क्रू होता है वो एक ही स्क्रू के अंदर बाहर क्या फिट होता है। ख्याल में आया? हाँ तो वो एक छोटा था एक बड़ा था, अरे बहुत माथाकूट हो गई, जाने दो ने भाई। वो तो मैं बोला क्या लोग हो, बाप रे बाप। तभी समझ में आया। और अभी तो लोभ दिखता है ना तो बहुत मजा आती है, क्योंकि वो कितना परेशान करता है आदमी को, सोच नहीं सकते आप। आदमी अगर परेशान रहता है तो लोभ के कारण परेशान रहता है, जबरदस्त जबरदस्त परेशान होता है। हम संयम धाम जाते थे ना, सिंगो सब छोड़ के गए थे, तो बड़ौदा से अहमदाबाद से गाड़ी लेके जाते थे। तो डिस्कस क्या होता था मालूम है? सत्संग क्या वो डिस्कस नहीं होता था। अरे कौन से रूट से जाने का है, ये रूट अच्छा है, ये रूट बुरा है, ये रूट लॉन्ग है, ये रूट शॉर्ट है। अरे भाई तू शांति से जाने भाई, क्यों माथाकूट करता है? क्यों माथाकूट करता है? लोभ के कारण। डीजल कम हो जाए, कम जाना चाहिए। ख्याल में आया? हाँ तो इसलिए ये सब माथाकूट सब लोभ की बहुत है, बहुत माथाकूट लोभ की है। वो इतना आदमी को परेशान करता है कि वो आदमी जब देखे ना कि लोभ मुझे परेशान करता है, तभी वो लोभ से छूटेगा, नहीं तो छूट नहीं सकता। परेशानंद जी, वो दूसरों को भी परेशान करते ना। नहीं नहीं, हाँ, अब बोलिए, अब बोलिए। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही? हाँ अभी आई। हाँ बोलो अभी। अब क्या बोल रहे थे बताइए आप। नहीं आप बोलने वाले थे ना, आप बोल रहे थे। नहीं, आप बोल रहे थे, आवाज कट हो गई। हम क्या बोलते थे कि लोग तो लोभ से खुद तो परेशान होते हैं, लेकिन और लोगों को भी बहुत परेशान करते हैं, नहीं वो अड़ोस जब पड़ोस उसको में। दिखेगा कि मैं लोभ के कारण परेशान होता हूँ तो लोभ जाएगा, नहीं तो लोभ जा ही नहीं सकता। नहीं, जाने की बात तो सही है, लेकिन वो दूसरों को भी परेशान करता है, खुद को तो परेशान बहुत। करते हैं। अरे रे रे रे, क्योंकि खुद परेशान होता है उसको समझ में ही नहीं आता है। सही है, बिल्कुल सही बात है। नहीं तो दूसरों को परेशान नहीं करेगा, उसको समझ में नहीं आता कि मैं परेशान हूँ,
क्योंकि वो लोभ ठंडी चीज है, राग वाला चीज है, उसको अच्छा लगता है, लेकिन उसको मालूम नहीं है अच्छा लगता है, लेकिन काटने वाला बहुत है। सबसे ज्यादा काटने वाला लोभ और मान है। सही है। उन्नति समझ में आई बात? हाँ बराबर है। हाँ, तो लोभ का ऑब्जर्वेशन करने का। हाँ, किसी का हाँ। लोभ दिखता है तो वो भी देखने का, अपने को उसको डांटने का नहीं कि आप लोभ बहुत करते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन अपन देखने का कि वो लोभ उसको कितना परेशान करता है। बराबर। रात को सोने नहीं देता आदमी को। वो कुत्ता रात को सोता नहीं है, मालूम है आपको? नहीं मालूम। नहीं मालूम? कुत्ता सोता नहीं हो, नहीं मालूम? कुत्ता सोता हाँ ही नहीं है। वो बराबर है। वो दिन क्यों? में सो जाता है, रात को हाँ। जागता है। क्यों? चौकी करता है। क्यों चौकी करता है? कोई उसकी चीज ले नहीं जावे। बराबर। उसको लोभ है जबरदस्त। ख्याल में है ना? हाँ। कुत्ता बनता है, नाक बनता है, लोभ के कारण। ओह। हाँ, वो धन का ढगला होता है ना, सोने का होता है ना, पहले के जमाने में वो बैंक नहीं थी, तो सोने का या जो भी खजाना है ना, उसको कई जगह पे रख देते थे। तो उसका लोभ इतना होता है कि मरने के बाद, फिर वो मरने के बाद उसके वहां जगह पे ही रहता है, वही जगह पे रहता है नाक। ओह इतना। हाँ, इतना क्या। हाँ, सबको लगता है ये नाक बन गया है, ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो उसको संभालने का, उसका चीज टूटती उसको संभालने में ही थी, तो उसके ऐसी दशा हो जाती है। उसको लगता है मैं संभालता हूँ। अरे तू कहाँ संभालने वाला है भाई? बहुत खतरनाक चीज है लोग, बहुत खतरनाक है। और मैं तो देखता हूँ और मेरे को होता है, ये क्या है, ये क्या है, परेश क्या है, कहाँ से लेके आए ये सब? लेकिन ये लोभ कषाय बहुत डेंजर, बाप रे बाप, बहुत डेंजर, बहुत डेंजर। किसी को दिखे नहीं, किसी को समझ में आवे नहीं, और जो व्यवहार करेगा ना लोभ वाला, वो सबको अच्छा लगता है, इसलिए पकड़ा भी नहीं जावे। लोभ कषाय आदमी को सोने नहीं देता, चैन नहीं देता है उसको, उसकी चैन खलास कर डालता है। सही उसके बात सगे है। बेटे के लिए पैसा नहीं वापरे। सही बात है। हाँ, अरे तेरे बेटे उसके लिए तो वापर, अरे नहीं नहीं, सगे बेटे के लिए नहीं, खुद के लिए भी नहीं वापरेगा। वो एक ही शर्ट 5 साल तक पहनेगा, उसको लगता है खुश होगा, अरे देखो मैं वापरता नहीं हूँ। अरे क्या वापरता है? वापर भाई, वापर। समझ में आए ना? हाँ बराबर है। ये टाइम अप। ओके, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। त्रिमंत्र बुलाएगा, उन्नति फॉलो करिएगा। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब्ब साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सौव पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पडमं हवै मंगलम्। पड्वं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग। सारे दिन भर 3 अलगपन के वाक्य का आराधन करके सारे दिन ये नामधारी क्या करते हैं, उनको हमें हमारी जागृत अंतरात्मा दशा में अच्छे से देखेंगे
और आपका अनुभव कहने के लिए जरूर से पधारिएगा। जय सच्चिदानंद।